नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हम आपको हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं एसवाईएल के मुद्दे से, जिस पर पंजाब और हरियाणा के बीच कानूनी दांवपेच के साथ साथ सियासी लड़ाई भी रफ्तार पकड़ती जा रही है। एसवाईएल पर आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें बड़े फैसले लेते हुए पंजाब विधानसभा ने पंजाब सरकार और पंजाब के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एसवाईएल कैनाल ना बनने दी जाए और ना ही किसी भी एजेंसी को एसवाईएल कैनाल बनाने में सहयोग किया जाए। इसके अलावा पंजाब अभी तक जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को पानी दे रहा था, उसका भी इन राज्यों के बिल वसूलेगा। पंजाब के इस रवैये पर हरियाणा की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पंजाब को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। तो आपको बता दें कि अब एसवाईएल के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है पंजाब और हरियाणा के बीच। के सदन ने एक हिस्टोरिक फैसला लिया। पंजाब के सदन ने यूनानिमसली फैसला दिया, डायरेक्शन दी है स्टेट पंजाब की गवर्नमेंट को, पंजाब के अधिकारियों को कि एसवाईएल कैनाल किसी हालत में नहीं बनेगा या बनने देना या कोई मांगे सहयोग उसको देना। कल हमारी कैबिनेट का फैसला था, हमने लिया कि जो जमीन एसवाईएल के लिए एक्वायर की गई थी उसको डी नोटिफाई करना है। हमने पंजाब कैबिनेट ने कल डी नोटिफाई कर दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया फार्मर्स के नाम पे। अभी ये सब बातें जो चल रही हैं ये वास्तव में आज से चली, ऐसा नहीं है। 2006 में भी इन लोगों ने ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। इसलिए किसी प्रकार की ऐसी बात का कोई आगे प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस सारे विषय का संज्ञान ले रही है और जो भी कोई इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, हम भी उसी अनुसार जो संबंधित जितने प्रावधान हैं उन संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को भी कहेंगे, केंद्र सरकार को भी कहेंगे। पंजाब ने फैसला लिया है कि वो अब तक के दूसरे राज्यों को दिए पानी पर वसूली करेगा, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। असेंबली है, उन्होंने कहा जो पानी राजस्थान को, हरियाणा को और दिल्ली को खास करके जा रहा था अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल, जो पानी गया था पिछले इतने सालों से जा रहा है, वो पानी का बिल हम इनसे स्टेट को भेजेंगे और कवर करेंगे पैसा। देखिए, ये जो पानी है ये पंजाब में पैदा नहीं होता है जिसकी वो रॉयल्टी मांग रहे हैं, ये हिमाचल से आता है और कई जगह पर तो बॉर्डर पार से भी आता है। और इस प्रकार की बातें करना, ये किसी न किसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको नलीफाई करने के प्रयास हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हरियाणा से दुश्मनी नहीं है, लेकिन देने के लिए पंजाब के पास पानी नहीं है। उधर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सापला ने भी कहा कि हरियाणा सोचे कि पंजाब का पानी देश हित में है। साडी हरियाणे दे लोकां नाल किसी नाल भी कोई लड़ाई नहीं, साडा तां आपदा हक है। ਜਿਹੜਾ हक ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। और इस करके ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲਈਏ।
और अब आपको सीधा राज्यसभा ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू संबोधन कर रहे हैं। On Mann Ki Baat, addressing the entire country, anybody who has got some sense, anybody who has got some fear of law, would have responded positively. Some of them have responded also. Some money has come out also, 65,000 crores. You may say it's very small because you have more knowledge how much money was accumulated in the last 50 years. You will be knowing that stock. But at least 65,000 also is not an ordinary amount. And another, some good amount of money has also come out from foreign bank accounts also. Sir, that's my second submission. Then, sir, third, about this leak is absurd. The leak is absurd. Some opposition parties are getting rattled and making absurd allegations. I don't want to link it with any election. My friend Naresh ji was saying it's all because of UP. Sir, in this country, every 6 months, every 1 year, there is an election festival. One election or other takes place. After UP, it may be HP. After that, it may be some other state. Then, so like that, there will be lot of elections that are taking place in country. If you do anything, people will try to attribute, no, keeping that in mind, you have done it. Keeping this in mind, you have done it and all. So that argument has no validity at all. And secondly, sir, the Prime Minister and the government firmly believes that our country is mostly made of honest people. Mostly made of honest people. But due to a dishonest minority not in the sense of the other minority, religious or other minority people who are looting and cheating the system, their number is few, but they are mighty. They are mighty. They are powerful. They have kept all this money. Not the ordinary people. Not the farmer, not the agriculture labor, not the taddy tapper, not the river, not the fisherman, not the household maid and all. They don't have. Only top people or rich people or some politicians maybe here and there. I don't know. I don't want to get into that arena also. And then some organizations which are involved in anti-national activities, they are really worried. So people who have thrived on corruption, people who have thrived on opportunism and nepotism and greed, preparation, electoral malpractices, etc., they are now trying to. तो राज्यसभा में नोटबंदी पर चर्चा हो रही है और इसी बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू बता रहे हैं कि किस तरह से नोटबंदी का असर हुआ है कि बड़ी तादाद में जो पैसे हैं, जो अमाउंट है, वो बैंक्स में अब जमा करवाई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की। आज हरियाणा बीजेपी के विधायकों ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे अपील की कि वो हरियाणा के अहित वाले किसी भी बिल को मंजूर ना करें। ये है हरियाणा बीजेपी के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल, जिन्होंने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात की। पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की अध्यक्षता में बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि पंजाब के ऐसे किसी प्रस्ताव को वो मंजूरी न दें जिससे हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता पर असर पड़े और जो हरियाणा के खिलाफ हो। जो उनकी जो जमीन थी अधिकृत की हुई थी SYL के लिए, उसके निरस्तीकरण का भी प्रस्ताव उन्होंने पास किया है और हमें अंदेशा है कि जिस प्रकार की गतिविधियां पहले इन्होंने SYL के निर्माण को रोकने के लिए की थी, उसी प्रकार की गतिविधियां दोबारा से ना दोहराई जाएं, इसलिए हम महामहिम राज्यपाल पंजाब से आज मिले थे। दरअसल पंजाब कैबिनेट ने SYL को लेकर किसानों की एक्वायर की गई जमीन को डीनोटिफाई कर दिया है, जिसके मुताबिक SYL के लिए जो जमीन किसानों से ली गई थी उसे तुरंत प्रभाव से मुफ्त में वापस किया जाएगा। इतना ही नहीं, 2002 में भी SYL पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पंजाब सरकार नहर का निर्माण 1 साल में करवाए, लेकिन पंजाब विधानसभा ने सभी समझौतों को निरस्त करने वाला अधिनियम पास कर दिया था और उस वक्त भी हरियाणा को झटका लगा था, क्योंकि उस समय 2002 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब को ये निर्देश दिए थे और केंद्र को भी निर्देश दिए थे कि SYL का जो नहर है उसका निर्माण होना चाहिए और किसी केंद्रीय एजेंसी से उसका निर्माण एक अवधि तय की थी कि इस अवधि में उसका निर्माण पूरा होना चाहिए। और उससे 2 दिन पहले पंजाब की विधानसभा ने वो सभी समझौतों को निरस्त करने वाला अधिनियम पास कर दिया था।
ऐसे में हरियाणा बीजेपी को अंदेशा है कि पंजाब एक बार फिर उस तरह का कदम उठा सकता है जो उसने पहले उठाया था, और यही वजह है कि पार्टी के विधायकों ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी पूरी बात रखी। खैर, फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे इस बार SYL का पानी मिल पाएगा। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कल SYL के मुद्दे पर ही हरियाणा में सर्वदलीय बैठक होनी है और इस बैठक में SYL पर आगे की रणनीति तय होगी। SYL पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा में सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। पंजाब ने जहां विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 नवंबर को चंडीगढ़ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें SYL पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस और इनेलो को भी न्योता दिया गया है। देखिए, कल की सर्वदलीय बैठक में सब दलों के इसमें नेताओं को इसमें आमंत्रित किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे INLD है या बसपा के विधायक हैं, सब लोग इसमें आएंगे। और मैं समझता हूँ आज के दिन अगर ये फैसला हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास इसमें दिख रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2 साल में इस प्रकार के प्रयास हुए कि उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार का फैसला जल्दी देना पड़ा। SYL पर भले ही फैसला हरियाणा के पक्ष में आया हो, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ विरोधियों के तेवर तल्ख हैं। हुड्डा ने फैसले को जल्द से जल्द लागू करने और केंद्र पर दबाव बढ़ाने की बात कही थी, तो उधर इनेलो ने नहर निर्माण के लिए प्रदेश सरकार को 23 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन सुभाष बराला सबको मिलकर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के हक की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। मैं समझता हूँ इस पर कोई राजनीति नहीं होकर के सब दल मिलकर के और इस मामले को आगे बढ़ाएं, ताकि हरियाणा प्रदेश को बहुत जिस चीज़ की आवश्यकता है, यानी कि SYL के पानी की, वो आवश्यकता हमारी पूरी हो सके। इस सरकार के कार्यकाल में ये 4थी सर्वदलीय बैठक है। इस बैठक के जरिए सरकार सबको साथ लेकर चलने का संदेश देना चाहती है। SYL के मुद्दे पर सरकार एक मंच पर सभी राजनीतिक दल को लाने की योजना बना रही है, ताकि SYL की आगे की लड़ाई मिलकर लड़ी जा सके। लेकिन विरोधी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।